राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज की ये कथा दोस्तों बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये भागवत पुराण से ली हुई महर्षि व्यास और राजा जन्मेजय का प्रसंग है। यहाँ पर बताया गया है कि जीवन में सब कुछ निश्चित है। आइए इस कथा को प्रारंभ करें। इस कथा को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। मानव जन्म लेकर इस धरा पर आए हम लोग परमपिता परमेश्वर की इच्छा और कृपा से ही आए हैं और इस धरा पर मानव जीवन में इस मानव शरीर के माध्यम से हमें कब क्या करना है, ये सब भी पूर्व निर्धारित होता है। हम सब इस संसार रूपी रंगमंच के केवल एक कलाकार हैं और हमें यहाँ पर केवल हमारा रोल अदा करना है तथा अपना रोल पूर्ण होने पर यहाँ से चले जाना है। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई घटना आदि घटित होती ही रहती है, जिन्हें होनी अनहोनी भी कहा जाता है। ये सभी घटनाएं हमारे भाग्य और प्रारब्ध पर आधारित होती हैं। कई बार ऐसी होनी अनहोनी के संबंध में हमें स्वयं भी आभास हो जाता है अथवा किसी माध्यम से हमें अलर्ट भी किया जाता है ताकि हम संभल सके। किंतु कई बार हमारा अभिमान हठ धर्मिता के कारण भी हम उन घटनाओं का प्रभाव कम कर पाने या उनका उपचार करने में असमर्थ हो जाते हैं। घटनाएं तो होना निश्चित है, किंतु प्रभाव को कम किए जाने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि तलवार की चोट सुई की चोट पर निकल गई। आज हम महर्षि वेद व्यास और पांडु पुत्र अर्जुन के प्रपौत्र राजा जन्मेजय के एक प्रसंग से अवगत हो रहे हैं, जो कि इसी प्रकार की एक घटना पर आधारित है। पांडु पुत्र धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। इन्हीं राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेद व्यास जी के पास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। धर्म चर्चा के ही मध्य राजा जन्मेजय द्वारा कुछ नाराजगी से महर्षि वेद व्यास जी से कहा कि प्रभु, जहाँ आप समर्थ थे, भगवान कृष्ण थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए? और उस महायुद्ध में देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस कालवाद में होता तो अपने पुरुषार्थ से युद्ध को होने से रोक देता और उससे हुए विनाश को होने से बचा लेता। महर्षि वेद व्यास जी अहंकार से भरे राजा जन्मेजय के शब्दों को सुनकर भी शांत रहे और उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर किसी प्रकार की कोई शंका न करो। ये विधि द्वारा निश्चित था, जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो केवल श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे उस युद्ध को रोक सकते थे। राजा जन्मेजय अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, प्रभु, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो त्रिकालदर्शी भविष्यवक्ता हैं। मेरे जीवन में घटित होने वाली किसी होनी को आप मुझे बताइए, मैं उसे रोककर यह प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। राजा जन्मेजय के अहंकार से भरे वचनों को सुनकर महर्षि वेदव्यास जी बोले, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हो तो अपने बारे में सुनो। कुछ वर्षों के बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे और वो घोड़ा तुम्हें लेकर दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक अति सुंदर स्त्री मिलेगी, जिस पर तुम मोहित होकर उसे अपने महलों में ले आओगे और बाद में उससे विवाह करोगे। ये सब करने के लिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, किंतु तुम ये सब करोगे। उसके बाद अपनी पत्नी के कहने पर तुम एक यज्ञ करोगे। मैं तुम्हें आज चेतावनी दे रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से ही कराना।
किंतु तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वह यज्ञ युवा ब्राह्मणों से ही कराओगे। राजा जन्मेजय महर्षि वेद व्यास जी की बातों को उपहास में लेते हुए और उनकी बात काटते हुए बोले कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं होगी ही नहीं। महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुरा कर बोले, ये सब कुछ होगा और अभी उससे आगे भी सुनो। उस यज्ञ में कुछ ऐसी घटना घटित होगी कि तुम अपनी पत्नी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, जिसके परिणामतः तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही रोग तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब तुम ये सब रोक सकते हो तो इस संपूर्ण घटनाक्रम को रोक लो। महर्षि वेद व्यास जी की बात सुनकर राजा जन्मेजय ने उसके बाद सावधानी और सतर्कता वश शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। किंतु जब होने का समय निकट आया तो राजा जन्मेजय को शिकार पर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। अपनी इच्छा के वशीभूत राजा जन्मेजय ने महल से शिकार के लिए निकलते समय निश्चित किया कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, किंतु उस दिन अस्तबल में उन्हें काला घोड़ा ही मिला। सोचने वाली बात है दोस्तों कि विधि का विधान कोई भी नहीं टाल सकता। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। राजा ने काले घोड़े पर सवार होते होते विचार किया कि अन्य घोड़ा नहीं है, इसी से चलता हूँ, किंतु दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा। घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकले तो कुछ दूर जाकर अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ने लग गया और समुद्र तट पर जा पहुंचा। समुद्र तट पर राजा जन्मेजय ने एक अति सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो गया, किंतु महर्षि की बातें भी उन्हें याद थी। उस समय उस स्त्री पर मोहित राजा जन्मेजय ने विचार किया कि मैं इसे महल में लेकर अवश्य जाऊंगा, किंतु इससे विवाह नहीं करूंगा। निश्चय करके राजा ने उस स्त्री के समक्ष प्रणय निवेदन किया और स्त्री द्वारा निवेदन स्वीकार किए जाने पर उसे अपने महल में ले आए। महलों में उस स्त्री को लेकर आने के बाद उसके मोह में पड़कर उसके साथ विवाह भी कर लिया। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा बताए अनुसार घटनाक्रम घटित होता जा रहा था। राजा जन्मेजय द्वारा रानी के कहने पर यज्ञ भी किया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बुलाए गए। उस समय रानी के किसी कार्य पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे, जिससे रानी क्रोधित हो गईं और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी, जिस कारण राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उसके फलस्वरूप उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग हो जाने पर राजा जन्मेजय घबरा गए और वे तत्काल ही महर्षि वेद व्यास जी की शरण में जा पहुँचे और उनसे अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना करने लगे। महर्षि वेद व्यास जी बोले, इस समस्त घटनाक्रम की मैंने पूर्व में ही चेतावनी दे दी थी और तुम्हें जिस जिस कार्य के लिए मना किया था वो सब तुमने किया। अब एक अंतिम अवसर तुम्हें अपने प्राण बचाने के लिए देता हूँ। मैं तुम्हें महाभारत की कथा श्रवण कराऊंगा, जिसे तुम्हें पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना होगा। इस कथा को सुनने से तुम्हारा कोढ़ मिट जाएगा, किंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तुमने अविश्वास किया तो मैं महाभारत कथा का वाचन रोक दूंगा। उसके बाद मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत कथा को प्रारंभ करने के पूर्व राजा जन्मेजय को पुनः एक बार और चेतावनी दी कि याद रहे, तुम्हारे पास अपने जीवन को बचाने का यह अंतिम अवसर है। राजा जन्मेजय को इतना सब कुछ होने पर महर्षि वेद व्यास जी की बातों पर विश्वास हो चुका था, इसीलिए वे पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगे। महर्षि वेद व्यास जी जब पांडु पुत्र महाबली भीम का प्रसंग सुनाते हुए बता रहे थे कि किस प्रकार से महाबली भीम ने युद्ध में हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला था और वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं,
तब राजा जन्मेजय अपनी आदत के अनुसार अपने आप को रोक नहीं पाए और बोल उठे कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये सब असत्य कथानक लगता है। राजा जन्मेजय के इस प्रकार का संदेह जानकर महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत कथा का वाचन रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि किसी भी बात पर अविश्वास मत करना, किंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब कुछ होनी द्वारा निश्चित था। उसके पश्चात महर्षि वेद व्यास जी ने मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लग गए। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले, पुत्र, ये हाथी कथा में उल्लेखित बातों का प्रमाण है। राजा जन्मेजय ने जितनी मात्रा में श्रद्धा और विश्वास के साथ महाभारत कथा श्रवण की थी, उतनी मात्रा में वे उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुए, किंतु अपूर्ण कथा श्रवण से एक बिंदु रह गया था। वो वहीं पश्चात में उनकी मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, हमारे जीवन रूपी नाटक को भी परमात्मा ने ही रचा है और होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। इसीलिए अपने सत्कर्म पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते रहो और प्रभु को अर्पित कर दो। फल देना प्रभु का कार्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि कर्म किए जाओ, फल की आशा मत करो, और किया गया कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य हम नहीं करें जो प्रभु की नजरों में अनुचित हो। आज से हम सभी यह संकल्प लें कि हम प्रभु की लीला पर अविश्वास नहीं करेंगे और न ही किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य करेंगे। सदैव सत्कर्म करते रहेंगे और अपने कर्मों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कथा, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में, परिवार में, अपने भाई बहनों में शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगली कथा आपको कौन सी चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।